अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपके सामने एक डीपीएस स्विच है जो कि हम स्टेटस हासिल करने के लिए डिफरेंट जगह पे यूज़ करते हैं। इसका इंटरनली मैकेनिज़्म इनसाइड व्हाट इज़ इनसाइड दिस डीपीएस के इसके अंदर की क्या वर्किंग है, क्या प्रिंसिपल है, कंप्लीट डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप थोड़ा सा इसका एक्सटर्नल व्यू देख लें। ये सप्लाई इन है, यहाँ पे हमारी मेन सप्लाई कनेक्ट की जाती है, उसकी केबल लगाई जाती है। उसके बाद ये जो पॉइंट हैं दो, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है ये वाला, और ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज हैं और एक नॉर्मली ओपन पॉइंट होता है। जैसे ही हमारा AHU ऑन की कमांड जाती है तो ये हम स्टेटस के लिए कि भाई AHU ऑन हो गया कि नहीं, तो यहाँ से हमारी एयर इस पाइप के अंदर आती है। इसके अंदर पार्टीशन होती है, ऊपर की साइड पे हमारी लो साइड पाइप कनेक्टेड होता है जो कि सक्शन साइड पे। तो इसके अंदर जो जब हम इसको खोलेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा सप्लाई हमारी यहाँ से हट के जब हमारी AHU ऑन हो जाता है तो यहाँ पे आ जाती है। यानी कि जो नॉर्मली ओपन होता है वो क्लोज़ हो जाता है और जो क्लोज़ होता है वो नॉर्मली ओपन हो जाता है। ये पॉइंट चेंज हो जाते हैं तो हमें जो डिस्प्ले के ऊपर हमें स्टेटस मिल जाता है कि भाई हमारा AHU ऑन हो गया। अब इसको काटना है। अगर आपने इसको रिपेयरिंग, ये वैसे नॉर्मल नॉट रिपेयरेबल होते हैं, हम इसको हाई साइड से काटेंगे ताकि आपको दोनों इसकी साइड का व्यू मिल जाए। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप इसको लो साइड से इस जगह से काटें ताकि जो ब्लेडर है वो आपको काटना ना पड़े। इस साइड से काटेंगे, लेकिन अगर आपने इसकी क्योंकि इसके अंदर बायो मेटल स्ट्रिप हैं जिनके अंदर कार्बन वगैरह आ जाता है, उसकी सफाई करेंगे तो आपको सिग्नल, लेकिन फिर आपको इसको सील करना बड़ा मुश्किल होता है कि इसके अंदर एयर, क्योंकि इसके लो साइड पे वैक्यूम होता है और हाई साइड पे इसका प्रेशर जो इसको ऑपरेट करवाता है। तो फिर इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से सील करना है। अब ये जो डीपीएस है ये वर्किंग में है। हम आपके साथ एक जो स्क्रैब है जो ख़राब है, बिल्कुल डेड है, जिसके अंदर ना कॉमन सप्लाई आ रही है, ना हाई पे, ना नॉर्मली ओपन ना पॉइंट पे, ना नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे, ये ख़राब डीपीएस आपके सामने आ चुका है। इसको हम खोल के इसको काट के दिखाते हैं कि भाई इसके अंदर बेसिकली जो वर्किंग है, इसके इंटरनली बाई मेटल स्ट्रिप्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, जो ब्लेडर है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों आपके साथ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी शेयर करते हैं जो कि HVAC से रिलेटेड होती हैं। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखें। ये अब हम हाई साइड है जो कि ब्लेडर की पुशिंग साइड है, जो आपके AHU की हाई साइड होगी, यानी कि डिस्चार्ज वो पाइप आप इससे नीचे की साइड पे कनेक्ट करते हैं, तो हम उस साइड से कनेक्ट इसको काट रहे हैं। इसको जल्दी से हम काट लेते हैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करके। तो ये आप देख रहे हैं अब ये तकरीबन कट चुका है इसका नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे हमारी हाई प्रेशर एयर आती है। ठीक है, तो अब हम इसको अलग कर लेते हैं बड़ी एहतियात से। ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इसको हम अलग कर लेते हैं जल्दी से। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसके सामने आपको एक ब्लेडर है जो कि पार्टीशन है दोनों हाई और लो, क्योंकि एक साइड पे हमारा वैक्यूम होता है और जो मैंने आपको पाइप दिखाया था वो यहाँ से इसको प्रेशर आता है AHU का, इसको प्रेस करता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको प्रेस करता है। ठीक है, दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली जब एयर वैक्यूम बनता है तो ये नीचे इजीली पुश हो जाता है। जब ये पुश होता है तो फिर ये आपको बाई मेटल स्ट्रिप हैं जो इस पे ब्लेडर के नीचे, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ब्लेडर काटना पड़ेगा, वो भी आपको काट के दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये हाई साइड है, इसकी प्रोब वो आपको सुराख नज़र आ रहा है, यहाँ से एयर आती है, साइडों से इस ब्लेडर को पुश करती है। ठीक है, इस ब्लेडर को इस तरीके से पुश करेगी तो जो इसके नीचे बाई मेटल स्ट्रिप हैं वो क्या होती हैं, वो पुश हो जाती हैं। अब इस ब्लेडर को काट लेते हैं, इसके नीचे देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो हम ब्लेड की मदद से इसको काट रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको रिपेयरिंग के लिए करना है तो फिर आप इस साइड से ना काटें ताकि आपको ब्लेडर ना काटना पड़े। अगर आप ब्लेडर काट देंगे तो वो तो आप नहीं रिपेयर कर सकेंगे फिर। ठीक है, अब इसके नीचे आप ये देख रहे हैं, ये बेसिकली बाई मेटल स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स में आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको एक नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली, ये जो है ये हमारा मेन सप्लाई इस साइड पे कनेक्टेड होती है। और अभी आपको नंबरिंग की सूरत में भी दिखाता हूँ, ये जो दो पॉइंट हैं इनमें नॉर्मली ओपन कौन सा है और नॉर्मली क्लोज कौन सा है, नंबर लगा के आपको ये देख रहे हैं। ये ऊपर से हमारी एयर प्रेस करती है इस प्रोब को। ठीक है, और ये जो ये ऐसे प्रेस होता है तो ये जो पॉइंट है नीचे से उठ के ऊपर की साइड पे लगे। एक नंबर हमारा मेन सप्लाई है, जो नंबर 1 है ये मेन सप्लाई है। ठीक है, नंबर 2 पे है ये नॉर्मली क्लोज है, यानी कि जब AHU बंद होगा तो यहाँ पे सप्लाई आपकी गुजर रही होगी। जैसे ही आपका AHU ऑन होगा वो इस ऊपर से ब्लेडर को पुश करेगा तो नंबर 3 पे सप्लाई चली जाएगी इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं, तो ये इसकी छोटी सी वर्किंग है। अब
इसको क्या किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसको आप सबसे पहले तो जो सप्लाई इन पॉइंट है नंबर 1 पे, इस पे और इसकी आगे की साइड पे आप कंटिन्यूटी चेक कर लें कि नॉर्मल क्लोज पॉइंट के ऊपर आपकी कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये आप देख रहे हैं काफ़ी स्केल आई जाती है, क्योंकि आपके AHU के अंदर जो जिस तरह की भी एयर होगी, ह्यूमिडिटी वाली एयर होगी, ड्राई एयर होगी, डस्ट वाली एयर होगी, तो वो उसका डायरेक्ट आपका इस प्रोब के अंदर से वो एयर जाती है। तो वो तमाम जितनी भी कंटोनमेंट्स वगैरह इसके अंदर एयर के अंदर वगैरह होंगी, वो सारी चीज़ें वो आपकी, चाहे नमी है, चाहे मॉइस्चर है, चाहे आपकी डस्ट है, वो सारी इस DPS के इंटरनल साइड पे आएगी, जो कि वैक्यूम और सक्शन दोनों के अंदर होगी। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम उतार लेते हैं। अब इसके बाद आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो इनके जो पॉइंट्स हैं बेसिकली नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन, इसके अंदर ज़्यादा इशू आता है कि इनके अंदर स्केल आ जाती है, क्योंकि एयर का डायरेक्ट इसके अंदर राब्ता होता है, एयर आपकी डायरेक्ट इसके अंदर आती है। इसलिए ज़्यादा अगर आपका मटेरियल DPS अच्छी क्वालिटी का है तो फिर तो DPS इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर आपके लोकल DPS वगैरह हैं तो भाई फिर इनके अंदर कार्बन और स्केल बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है, फिर ये कुछ अर्सा चलते हैं, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। इनके अंदर जो स्प्रिंग होते हैं वो भी बड़े छोटे से स्प्रिंग हैं, जो कि इसको अप डाउन करने में मदद देते हैं। उनकी जो टेंशन होती है वो भी कम हो जाती है। अगर आपके पॉइंट बिल्कुल सेफ हैं, कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं, तो फिर जो आपके स्प्रिंग है आप उनको चेंज कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं खींच के। वो भी आपका एक मेजर इशू है इसके अंदर के बार बार अगर आपका AHU फॉर एग्जांपल आधा घंटा 1 घंटा चलने के बाद ऑटो हो रहा है, बंद हो रहा है, ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, यूनिट बंद हो रहा है, तो फिर भी इनके अंदर जो स्प्रिंग है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, वो लूज़ हो सकते हैं। अब ये आप देख रहे हैं इनके जो पॉइंट से हमारी जो कंटिन्यूटी थी वो 2 पॉइंट के अंदर नहीं आ रही थी। इसका मतलब था मैनुअली उठाने पे भी नहीं आ रही थी, तो इसका मतलब था इनके पॉइंट के अंदर हमारी स्केल आ चुकी थी। इनको हमने काम साफ़ कर लिया, लेकिन अभी दिखाने का मकसद ये है कि आप इस तरह से कर लें साफ़। लेकिन अगर आपने ब्लेडर से ऊपर की साइड खोल ली तो फिर ब्लेडर आपको काटना पड़ेगा। ब्लेडर काट लेंगे तो ये फिर बिल्कुल नकारा। हमारा तो ये ख़राब था DPS, इसलिए स्क्रैप था, इसलिए हमने टॉप से काटा, हाई साइड से काटा। अगर आप इसको रिपेयरिंग की नीयत से कर रहे हैं तो भाई आप इसको लो साइड से काट के फिर आप इसको, फिर भी ये जो स्प्रिंग हैं ये प्रॉपर बैठते नहीं हैं, इनकी सेटिंग बड़ी मुश्किल से होती है, तो इनको नॉर्मली कहा जाता है कि ये नॉट रिपेयरेबल होते हैं। वीडियो बनाने का मकसद और आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि आप लोगों को इसके इंटरनली स्ट्रक्चर का पता चले, इसके वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल का पता चले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है। आप देख रहे हैं इस तरीके से ये पॉइंट ऊपर अप डाउन होते हैं।